जय नारायण बच्चों। आज हम लोग जिस विषय को जानेंगे वह है पत्र लेखन। चलिए जानते हैं कि पत्र लेखन क्या है। वैसे तो पत्र लिखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसके लेखन की शैली भिन्न भिन्न होती है। पत्र लेखन के समय शब्दों का बहुत ही सोच समझकर प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता है, उसी प्रकार पत्र लेखन में प्रयुक्त शब्दों का प्राप्तकर्ता पर जो असर होगा उसे मिटाया नहीं जा सकता है। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। पत्र लिखते समय कुछ सावधानियां तथा तथ्यों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अर्थात पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों आदि से जोड़ने की कला पत्र लेखन कहलाती है। पत्र लेखन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जो लोगों को समाज से जोड़कर रखता है। पत्र के भेद। पत्र के वैसे मुख्यतः दो भेद होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है। इसमें व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके पद का महत्व होता है। पत्र प्रायः किसी विभागीय अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं या एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्न प्रकार के पत्र आते हैं: प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय या संबंध होता है या किसी प्रकार के संबंध होने या करने की संभावना होती है। अतः ऐसे पत्र पारिवारिक लोगों, मित्रों और संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे बधाई पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। पत्र के अंग। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है वे पत्र के अंग कहलाते हैं। सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे शीर्षक या प्रारंभ। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। तत्पश्चात पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में पूछे गए औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में नाम का उल्लेख न होने पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। यह सब पत्र के बाएं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप से किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता है। संबोधन का उल्लेख। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मान्यवर, महोदय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पूजनीय, स्नेहमयी, प्रिय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग। पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार,
सादर चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीव रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विषय वस्तु। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। समाप्ति अथवा अंत। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है तथा अनौपचारिक पत्र में प्रिय, प्यारा, स्नेहाकांक्षी, हितैषी, शुभाकांक्षी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों पत्रों के अंत में यदि परीक्षा में पूछे गए पत्र में नाम व पता का उल्लेख न किया गया हो तब वहाँ क, ख, ग का प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, मधुर एवं आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके।